और आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोग व्याकुल हैं कि हमारा कला का रिजल्ट कब आएगा। TGT वाले भी, बालक वर्ग के और PGT वाले भी बहुत चिंतित हैं। इसमें हम कुछ अपडेट भी देंगे और कला के विषय के रिजल्ट के विषय में भी बताएंगे। आप संस्था आवंटन को लेकर के चिंतित थे ना। संस्था आवंटन तो आपका हो गया, उसकी सूचना सुबह के पहले वीडियो में ही आपको दी गई, जिसकी देखिए हमारे चैनल ने ही दावा किया था कि होली के पहले संस्था आवंटन हो जाएगा। हालांकि अभी एक दावा जो रिजल्ट वाला है उस थोड़ा समय लगेगा, इसका कारण भी पता चल चुका है। कारण चाह रहा है शासन प्रशासन की एक साथ ही कला विषय के बालक वर्ग का और प्रवक्ता का दोनों को दे दिया जाए। अब देखिए, कॉलेज आवंटन का काम हो चुका है। इसके बाद में अब आपका कला विषय के बालक वर्ग का और केवल बचता है आपका PGT कला का रिजल्ट। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू धीरे धीरे अपने प्रगति पे है और सामाजिक विज्ञान में प्रतिदिन पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी एक हम कॉलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ। विशेषतः एक टॉपिक आप तैयार करके जाएं सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, और उन भाई बहनों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया इंटरव्यू में अगर आप कहीं चयनित हो गए हैं तो आप उनके लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करना चाहिए। अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी कि अगर आपने अपने भाई बहनों के लिए त्याग किया तो ठीक है। एक पद एक व्यक्ति, ये सिद्धांत अपनाइए, ठीक है। उसी पद पे आप दोबारा जा कर के कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, लेकिन ये है कि बहुत लोगों की दुआएं अवश्य आपको मिलेंगी अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो अपील करता है हमारा YouTube चैनल, विशेषतः मैं, कि आप अगर कहीं चयनित हैं तो इंटरव्यू देने ना जाएं और लोगों को भी अवसर मिले। रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो मैं बता देना चाहता हूँ वेटिंग लिस्ट बन रही है और जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट में हुआ है उनका भी फाइनल होना शुरू हो गया है। लेकिन ये है कि क्रम कोई निर्धारित नहीं है कि पहली वेटिंग वाला ये एकदम कन्फर्म मान करके बैठा हो हमारा एकदम हो जाएगा, है ना। वैसी कोई स्थिति नहीं है। आप लोग कई जगह पत्र भी देख चुके होंगे, वायरल हुए होंगे। तो वेटिंग लिस्ट के लिए अगर आप इच्छुक हैं और हैं तो आप संपर्क कीजिए। और मुझे आश्चर्य होता है हिंदी के याचियों को लेकर के। हिंदी के याची वास्तव महान है भाई। हिंदी में कोई याचिका के लिए इच्छुक ही नहीं है। सपोज़ दैट मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 लोग तैयार हुए हैं, 2 लोगों की रिट हुई है और आप समझ लीजिए ये स्थिति की क्या होने वाले हैं। लेकिन ये कि इसमें लाभ की स्थिति है, होगा ज़रूर, फ़ायदे की स्थिति है। और संस्कृत विषय के लिए याचिका नंबर भी मिल चुका है, सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि लापरवाह मत बन करके रहें, है ना। अपना जो क्रियाकलाप है, कार्यकलाप है, वो सभी हम आपको बता रहे हैं। और आज की तारीख में सुनवाई भी हुई। सुनवाई होने के बाद में चयन बोर्ड से जवाब भी मांगा गया है ना। तो कहने का मतलब ये कि इस मामले को हम जल्दी से जल्दी रफ़ा दफ़ा कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी याचिका से और भी याचिकाएं जोड़ दी गई हैं। सबकी सुनवाई एक साथ ही होगी, इस बात के बारे में भी आपको सूचना दे देना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। पूर्व में भी बहुत सी याचिकाएं पड़ी थी, सभी के साथ में हमने अपने आप को संबद्ध करा लिया है, जिससे अब सुनवाई ज़बरदस्त तरीके से हो, है ना। तो देखिए ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि अंग्रेज़ी विषय के लिए याचिका करने पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो लोग वेटिंग लिस्ट में आना चाहते हैं, सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलवाना चाहते हैं। इतने पद खाली हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कहा जाए। वो कहते नहीं कि अगर दिमाग काम ही ना करे, इसमें आवश्यक रहे तो कोई क्या कर सकता है। तो इस समय अगर अंग्रेज़ी विषय वाले याचिका कर देते हैं तो याची लाभ उनको मिलना तय है, लेकिन पता नहीं अंग्रेज़ी विषय वाले क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। और याची लाभ की स्थिति में वहाँ पर फिर आपकी मेरिट नहीं देखी जाएगी। आप अगर याची बने हुए हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। रही बात इसकी कि विज्ञान विषय के लिए, तो उसमें भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि
वेटिंग फाइनल होने शुरू हो गई। गणित के भी बहुत से बच्चों का फाइनल हो गया, लेकिन अब यह है कि पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले नहीं हुए, 18वें 20वें नंबर वाले फाइनल हो गए किसी किसी विषय में, है ना। तो कोई क्या कर सकता है ना। बात यह है कि वेटिंग लिस्ट फाइनल करना उनके अपने हाथ में होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक माध्यम है वो है रिट, लेकिन आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में चुप्पी अगर आप साधे हुए हैं तो आप तैयारी करिए, फिर आवेदन कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आवेदन कीजिए, दोबारा आप परीक्षा दीजिए, वो सबसे अच्छा विकल्प है ना। कंपटीशन इस बार हार्ड होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हर विषय के कैंडिडेट, चाहे वो गणित के हों, चाहे अंग्रेजी को, चाहे संस्कृत को, अगर वो अच्छा करके नहीं आएंगे तो उनका नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गणित की जो मेरिट होने की संभावना है, गणित अब 105-7 के नीचे करके कोई आएगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से विज्ञान विषय में भी 110 के नीचे अगर कोई करके आया 125 में तो नहीं होगा, कंपटीशन हार्ड हो गया है। कला विषय के लिए भी बता दें कि 110-12 के नीचे अगर सामान्य करके आया तो नहीं होगा, ठीक है। कला विषय में जो बालिका वर्ग की मेरिट है वो भी बहुत कमतर नहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन कला विषय में चांसेस आपके हैं। कला विषय की मेरिट इसलिए भी कम जाने की स्थिति बनती है, जैसे पिछली बार 97 गई, 97 पे ही फाइनल हो गया, 97 वाले फाइनल कर ले गए। तो मान के चलिए अगर हम अपना आंकड़ा दें तो अभी आप 110 के लिए एकदम बना करके मन करें। हालांकि जो स्थिति रहनी चाहिए, अगर आप 105 से 110 के बीच में कर ले गए तो अब 125 में इतना तो कर ही सकते हैं, तो सफल आप हो जाएंगे। इसके अलावा जो फार्म भरे जा रहे हैं उनके बारे में अगर आपकी कोई आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे आश्चर्य होता है कि नए आवेदन में आप लोग बार बार, आज हमारे पास बहुत सी कॉल आई, उस कॉल में ये कहा गया सर हमने फ़ोटो का बैकग्राउंड पीला लगा दिया है, किसी ने कहा कि हरा लगा दिया है, नीला लगा दिया है। तो ये रंग खेलना बंद कीजिए, होली आने वाली है। आप लोग सफ़ेद बैकग्राउंड में बनवाइए और फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके लगवाइए। अगर आपने कोई फार्म भरा है और वो फार्म आपका गलत हो गया है तो आप दोबारा उसी ईमेल आईडी पर फार्म भर सकते हैं। आप फ़ोटो भी लगवा सकते हैं दूसरी, और सिग्नेचर भी दूसरा दे सकते हैं, है ना। आपका पहला फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा फार्म आपका सबमिट हो जाएगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, फ़ोटो आपकी बहुत दूर से नहीं खींची होनी चाहिए, फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सिग्नेचर आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सिग्नेचर आपको बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके अंदर योग्यता है तभी आप फार्म भरिएगा। अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम है, इसमें आप अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कहना चाहेंगे, ये भी बोलना चाहेंगे कि पता नहीं किस लापरवाही में आप लोग चल रहे हैं। इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए जूनियर का जो भी है सभी एकदम अपने अंदाज में चल रहा है और परीक्षा 18 अप्रैल तक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो नोट्स हमने भेजे हुए हैं वो नोट्स सभी को अवेलेबल हो जाएंगे समय से ही। बहुत लोगों को मिल गया है, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको भी एक आध 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कल तक आपको मिल जाएगा। जो हमारे पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के किए हुए हैं, भाई अब जो पता देंगे हम उसी पता पे तो आपका भेजेंगे, उसमें हमारी क्या गलती है ना। जैसे एक हेमंत जी करके हैं राजस्थान के, उन्होंने एड्रेस दिया तो उनके पते पर हमने भेज दिया। अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने आपको रिसिप्ट भेज दी है, सारी चीज़ कर दी है। वो आप पता करिए, आपके पास में ट्रैकर आईडी है, आप उसे पता करिए, ठीक है। मिल जाएगा आपको भी, कहीं भटका होगा मिल जाएगा इधर उधर। नहीं मिलता है तो मार्गदर्शन अकादमी आपको दोबारा उपलब्ध कराएगा, उसके लिए चिंतित होने की बात नहीं है। इसमें ऑफ़र चल रहा है, आप उस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं और ले सकते हैं। आपको बढ़िया नोट्स अवेलेबल होगा और 400 पेज का यह नोट्स आपके जीवन में सफलता की नई बुनियाद रखेंगे। मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेचने वाला कोई दुकानदार नहीं हूँ। आपके हित के लिए इस नोट्स को मैंने तैयार कराया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो आपको 4-4 साढ़े 4 हज़ार रुपए लेंगे, तब आपको कोचिंग देंगे और सिर्फ खाना पूर्ति करके आपका क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं कोर्स पूरा करने के बाद आपको समझ में आया चाहे नहीं समझ में आया, नोट्स बनाया या नहीं बनाया, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। और लेकिन हमारे नोट्स से आपको गारंटी दी जाती है कि आपको अच्छा से अच्छा मिलेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप लोग इसका लाभ उठाएँ
और अगर लापरवाही कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है ना, क्योंकि भविष्य आपका है, सोचना आपको है, चिंता आपको करनी है, करना आपको है। ठीक है, 1000-1500 में कोई अमीर गरीब नहीं हो जाता है, लेकिन अब ये है कि अच्छा उपलब्ध कराने के लिए मंच पे आए हुए हैं और आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, और जिन जिन को नोट्स मिले हुए हैं उम्मीद करते हैं कि उन्हें नोट्स अच्छे लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आती हैं बहुत अच्छी आती हैं। अभी तक 6000 से ज़्यादा लोगों ने नोट्स ले लिया है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनका अच्छा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, जो लोग याची पढ़ना चाहते हैं वो अति शीघ्रता करें, हिंदी की याची हो चाहे संस्कृत की याची हो। संस्कृत की याची विभिन्न प्रकार के बता देना चाहूँगा कि अब लाभ की स्थिति में है भैया, ऑर्डर हम कराने वाले हैं, अगर चाहें तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और नहीं चाहें तो आप तो खुद ही समझदार हैं, है ना। हाँ, आप खुद ही समझदार हैं, फिर तो कहना ही बेकार है। करना तो आपको ही पड़ेगा। अब करना भी ना चाहें, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा, तो ये भी जान लीजिए कि सिर्फ इसमें याची लाभ मिलेगा, कोई भी विषय का हो। ठीक है, संपर्क कीजिए, आप हमारे 8115998001 पर संपर्क कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों।